चीज़ी व्हाइट सॉस पास्ता से लेकर स्पाइसी तड़का मैगी तक ये सारी रेसिपीज बनाना इतना आसान है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। मैगी और पास्ता के ये सारे इंस्टेंट और क्विक मेथड्स मैंने एक साथ कंपाइल किए हैं, जिसमें आपको मिलेगा एकदम क्विक और हेल्दी बनाने का नया तरीका। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। ये रेसिपी इतनी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी है कि आपके बच्चे एक सेकंड के लिए भी पहचान नहीं पाएंगे कि इसमें लौकी छुपी हुई है। सभी बॉल्स साफ हो जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। हाँ, लौकी सुनकर नोज रिंकल मत करिए। जब ये ब्लेंड होती है तो ये ऐसी वेलवेटी और क्रीमी कंसिस्टेंसी देती है कि आप क्रीम डालना ही भूल जाएंगे। और इसे बनाना भी बहुत इजी है। तो देर किस बात की, जल्दी से इस हेल्दी और क्रीमी लौकी पास्ता को बनाइए, सबको खिलाइए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि सबका रिएक्शन कैसा था। लौकी डाइजेशन के लिए बहुत हल्की होती है और बॉडी को भी कूल रखती है। तो जब आप इसे जंक स्टाइल पास्ता के साथ कंबाइन करते हैं तो ये एक गिल्ट फ्री ट्रीट बन जाती है। तो लीजिए, तैयार है हमारा एकदम रिच, क्रीमी और सुपर हेल्दी लौकी का पास्ता सर्व करने के लिए। और अब नेक्स्ट रेसिपी है मलाई पास्ता। ये मेरी सबसे स्पेशल और पर्सनल फेवरेट रेसिपी है, मलाई पास्ता। अगर आपको लगता है कि आपको मलाई पसंद नहीं है तो एक बार ये वाली रेसिपी जरूर ट्राई करना, आपकी भी ये फेवरेट पास्ता रेसिपी बन जाएगी। और इस मलाई पास्ता की सबसे बेस्ट बात ये है कि इसमें हम मार्केट की कोई भी हेवी या आर्टिफिशियल क्रीम यूज नहीं करने वाले हैं। घर की फ्रेश मलाई से ही ये इतना रिच, स्मूथ और वेलवेटी बन जाता है ना कि एक बार आपने इसे खा लिया तो आप रेस्टोरेंट का पास्ता भी भूल जाएंगे। इसका टेक्सचर एकदम क्रीमी होता है और इसमें जो माइल्ड फ्लेवर्स आते हैं वो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बेहद पसंद आते हैं। झटपट बनने वाला ये मलाई पास्ता आपका दिन बना देगा। अब बारी आती है एक क्लासिक और सबकी पसंद की रेसिपी की। पेश है हमारा टेंगी और डिलीशियस टोमेटो पास्ता। और इसका मसाला बनाने के लिए मैंने टोमेटोज, गार्लिक और रेड चिलीज को बॉईल कर लिया है। अब इस तीनों को आपस में ब्लेंड करके एक रिच पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस टोमेटो पास्ता की सबसे खास बात यह है कि इसमें मार्केट वाले रेडीमेड केचप या प्यूरी का कोई काम नहीं है। ये जो हमने बॉईल किए हुए टोमेटोज, गार्लिक और रेड चिलीज का फ्रेश पेस्ट बनाया है ना, ये इस पास्ता को एकदम ऑथेंटिक, टेंगी और स्पाइसी किक देता है। जब ये फ्रेश टोमेटो फ्लेवर गार्लिक के साथ रोस्ट होता है तो घर में ऐसी ज़बरदस्त खुशबू आती है कि मुंह में पानी आ जाता है। अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट है हमारा एकदम स्मूथ और डिलीशियस व्हाइट सॉस पास्ता। व्हाइट सॉस को एकदम कैफे जैसा फ्लेवरफुल बनाने के लिए ये मेरा सीक्रेट हैक है। हम आधे अनियन पर तेज पत्ता रखकर उसे लवंग के साथ अटैच कर लेंगे और फिर इसको दूध में बॉईल करेंगे। इससे दूध में बहुत ही शानदार और शाही खुशबू और फ्लेवर आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम बटर में थोड़ा मैदा भूनेंगे और फिर वही उबाला हुआ दूध इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे, जिससे हमारा एकदम क्रीमी व्हाइट सॉस बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के बिल्कुल रेस्टोरेंट या कैफे जैसा रिच व्हाइट सॉस पास्ता घर पर ही बिल्कुल आसानी से तैयार हो गया है। इसकी क्रीमी कंसिस्टेंसी और शानदार अरोमा देखकर ही मुंह में पानी आ जाएगा। अब बारी आती है एकदम रिफ्रेशिंग और झटपट बनने वाली लेमन गार्लिक मैगी की। लेमन और गार्लिक का कॉम्बिनेशन वैसे ही हर चीज को लाजवाब बना देता है और जब ये मैगी के साथ मिलता है तो मैजिक हो जाता है। थोड़ा सा बटर, फ्रेश गार्लिक का तड़का और एंड में लेमन जूस का स्प्लैश। ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स आपकी रेगुलर मैगी को एकदम कैफे स्टाइल डिश बना देता है। झटपट बनने वाली ये रेसिपी एक बार आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। एकदम हल्के फुल्के फ्लेवर्स के साथ ये मैगी खाने में इतनी रिफ्रेशिंग लगती है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और अब इसके बाद बारी है एकदम स्पाइसी और किक वाली पेरी पेरी मैगी की। चलिए देखते हैं इसको और भी ज़्यादा चटपटा कैसे बनाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी और चटपटा खाना पसंद है तो पेरी पेरी मसाला वाली ये मैगी आपका दिल जीत लेगी। इसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त होता है कि बनाते बनाते ही मुंह में पानी आ जाता है। आपको जब भी कुछ तेज़ और तीखा खाने की क्रेविंग हो तो ये पेरी पेरी वाली मैगी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसका मसाला इसमें एक दमदार फ्लेवर ऐड कर देता है। और फिर सबसे बेस्ट पार्ट, जब हम इसके ऊपर से चीज़ ऐड करते हैं तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा रिच हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले मैगी रेसिपी की तरफ। क्या आपने कभी मैगी स्टीम करके खाई है? नहीं?
लेट्स ट्राई। मैगी को बॉईल करने पर कई बार वो आपस में चिपक जाती है या मशी हो जाती है, लेकिन स्टीम करने से नूडल्स का एक एक दाना अलग खिला खिला और परफेक्ट रहता है। जब हम मैगी को बिना बॉईल किए डायरेक्ट स्टीम करते हैं और बाद में अपने मसालों के साथ टॉस करते हैं तो नूडल्स सारे फ्लेवर्स और बटर मसाले को अंदर तक अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अब लास्ट में एक सिंपल सा ऑयल का तड़का देकर हम अपनी मैगी को इसमें अच्छे से टॉस कर लेंगे। तो आपको कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ आपको कल, तब तक के लिए बाय।